9 ग्रह जहां आप अभी जीवित रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कितने ग्रह हैं जो हमारे रहने योग्य हैं? क्या होगा अगर आप अभी बहुत दूर कहीं छुट्टी लेना चाहते हैं? यदि हमारे ग्रह के साथ कुछ हुआ तो आप कहां भागेंगे? आपको यह जानकर प्रसन्नता हो सकती है कि अब तक 8.8 बिलियन पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज की जा चुकी है और हमारी आकाशगंगा में सिर्फ 30 से अधिक ग्रहों के मानव के रहने योग्य होने की संभावना है। हम 25 साल पहले तक केवल यही जानते थे कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी दुनिया है, लेकिन कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों की टीम ने रहने योग्य ग्रह की खोज करने की कोशिश में कड़ी मेहनत की है। हम नहीं जानते हैं कि उनमें कोई ग्रह अलौकिक जीवन धारण करता है या नहीं, लेकिन हम इस बात की चिंता तब करेंगे कि जब हम 9 ग्रहों की जांच करेंगे। तो इससे पहले कि हम प्लैनेट्स की जांच शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि आप मेरे चैनल की वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। नंबर 9, केपलर 62e। 2009 में नासा ने पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज करने के लिए केपलर नामक स्पेस ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया, जो पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तारों की परिक्रमा कर रही है। उसकी खोज करने के लिए केपलर 62 सिस्टम की खोज की गई। केपलर 62e एक एक्सोप्लैनेट है जिसे वाटर वर्ल्ड माना जाता है। एक्सोप्लैनेट एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करता है। लेकिन अब वापस केपलर 62e पर आते हैं। इस प्लैनेट का साइज अर्थ की साइज का 1.6 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह पता लगाया कि केपलर 62e पर बहुत बादल छाए हुए हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में एक गर्म और आर्द्र वातावरण है। नंबर 8, केपलर 62f। यह ग्रह केपलर 62e का पड़ोसी ग्रह है। केपलर 62 सिस्टम में केवल 2 प्लैनेट ही ऐसे हैं जो हैबिटेबल प्लैनेट है, जो कि रहने योग्य है और जिस पर जीवन हो सकता है। एक स्टडी से पता चला कि केपलर 62f ज़्यादातर पूरा हिस्सा वाटर से कवर है और ये प्लैनेट अपने सन का एक चक्कर 267 दिन में लगाता है। और केपलर 62f प्लैनेट अर्थ से 40% ज़्यादा बड़ा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में नासा के हिसाब से एक अन्य तारों के पास रहने वाले इस टाइप्स के प्लैनेट में यह सबसे छोटा एक्सोप्लैनेट है। इस ग्रह की खोज में यह पता लगा कि यह प्लैनेट बहुत पुराना है। यह पूरी तरह से वाटर वर्ल्ड, पानी की दुनिया है। यहाँ पानी में रहने वाले कुछ बहुत ही उन्नत जीव हो सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं एलियंस? हाँ, ये सही है। वह बताते हैं कि जिस तरह हमारे महासागर जीवित जीवों से भरे हुए हैं, संभावना है कि केपलर 62f वाटर वर्ल्ड भी जीवित जीवों से भरा हुआ हो सकता है। नंबर 7, केपलर 186f। अब हम चलते हैं पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स दूरी पर, वहाँ के सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के केपलर 186f नामक ग्रह पर। इसे पृथ्वी का चचेरा भाई और दूसरी पृथ्वी भी कहा जाता है और यह पृथ्वी से 10% ज़्यादा बड़ा है। यहाँ रहने योग्य क्षेत्र एक तारे से दूरी या एक तारे की कक्षा की सीमा है, जहाँ की केपलर 186f ग्रह की सतह पर लिक्विड फॉर्म में पानी भी हो सकता है। यदि कोई भी ग्रह अपने मूल तारे के बहुत करीब है तो प्लैनेट बहुत गर्म हो जाएगा, जो किसी भी पानी को वाष्पित कर देगा। यदि कोई ग्रह मूल तारे से बहुत दूर है तो बहुत ठंडा होगा, लेकिन केपलर 186f रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है। यह संभव है कि केपलर 186f एक ऐसा वातावरण है जो पानी को अपनी सतह पर लिक्विड फॉर्म में बनाए रख सकता है, जो केपलर 186f पर जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि केपलर 186f एक तारे की परिक्रमा करता है जो सूर्य की तुलना में कुछ कम गर्म है, जिसके कारण यहाँ की तुलना में उस ग्रह पर अधिक ठंडी होगी। नंबर 6, KOI 7711.01। 1700 प्रकाश वर्ष दूर, केपलर सिस्टम की तुलना में थोड़ा दूर। हमारा मुकाबला KOI 7711.01 से है। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है और यह पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी से केवल 30% बड़ा है। यह सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है। अपने तारे से इसे प्राप्त होने वाले प्रकाश की मात्रा भी हमें हमारे सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश की पृथ्वी पर मात्रा के ही समान है। और हाँ, यह ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब है कि इसकी सतह पर लिक्विड फॉर्म में पानी भी है। लेकिन द सेटी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं का कहना है कि जल्द ही KOI 7711.01 पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जा सकता है, क्योंकि वे अभी भी यह नहीं जानते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है और वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 5, केपलर 22b। केपलर 22b को पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर खोजा गया है। दिसंबर 2011 में घोषित किया गया कि यह पहला पृष्ठ ग्रह था जो जीवों को रहने योग्य क्षेत्र में हो सकता था। यह जीवन की खोज करने वाला एक आशाजनक ग्रह है।
केपलर 22 भी पृथ्वी से 2.4 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा भी करता है। यही कारण है कि इसमें 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का आरामदायक तापमान है। इसलिए आप नासा के वैज्ञानिक के हिसाब से एक गर्म और आरामदायक मैदान की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म भी नहीं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चल पाया कि ये ग्रह चट्टानी, गैसीय, तरल या किस संरचना में है। लेकिन उन्होंने परिकल्पना की है कि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वहाँ बादल का माहौल है और इसकी संरचना पर यह देखते हुए कि यह पृथ्वी के आकार से लगभग 2 गुना है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी सतह चट्टानी हो सकती है। नंबर 4, ग्लेसी 581G। सितंबर 2010 में ग्लेसी 581G की खोज की गई थी और यह केवल 20 प्रकाश वर्ष दूर है। यह माना जाता है कि केपलर 22b की तुलना में यह ग्रह अधिक पृथ्वी जैसा है, क्योंकि यह एक बेहतर घर 2 ग्रहों के बीच हो सकते हैं इंसानों के लिए। प्लैनेट का एक साइड पैरेंट स्टार का सामना करता है, दूसरा साइड निरंतर अंधकार में रहता है। रहने योग्य क्षेत्र संभवतः छाया और प्रकाश के बीच के स्थान पर होगा, जो जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि ग्रह के मौजूद होने पर वैज्ञानिक निश्चित नहीं हैं। इस ग्रह को 11 साल के अवलोकन डेटा के साथ कैलिफोर्निया सांता क्रूज विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा भेजा गया था। हाल ही में ग्रहों की हैबिटेबिलिटी और बाद में इसके पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाया गया है। आमतौर पर किसी ग्रह के मौजूद होने की पुष्टि के लिए कम से कम 2 स्वतंत्र वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाते हैं, परंतु इस ग्रह के साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद भविष्य में एक दूसरा अध्ययन ग्लेसी 581G को और इसके अस्तित्व को मजबूत करेगा। नंबर 3, रोस 128b। साइंटिस्ट कहते हैं कि रोस 128b पृथ्वी के बैकयार्ड में है, क्योंकि यह केवल 11 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। रिसर्चर्स के अनुसार इस नए ग्रह का आकार और तापमान बिल्कुल धरती की तरह है। यही नहीं, इसकी भौगोलिक स्थितियां भी पृथ्वी से मेल खाती हैं। इस नए ग्रह की खोज यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के हाई एक्वेरेसी रेडिकल वेलोसिटी प्लैनेट संस्थान ने की है। यह ग्रह भी हमारे पृथ्वी की तरह लाल तारे की परिक्रमा कर रही है, जो पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका आकार पृथ्वी के आकार की तरह है। इसका रंग धुंधले लाल रंग का है। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में थोड़ा भारी है, जिसका मतलब यह ग्रह चट्टानी है और इसका सतह ठोस है। और इस ग्रह की खास बात यह है कि यह काफी शांत है, जिसका मतलब बाकी ग्रहों की तरह यहाँ खतरनाक रेडिएशन से खतरा नहीं है। रोस 128b सूरज का चक्कर 9.8 दिन में लगाता है, जिसका मतलब वहाँ 1 साल 9.8 दिन के होते हैं। जब रोस 128b अपने स्टार के करीब होता है तो यह हमारे पृथ्वी के मुकाबले 38% ज़्यादा रेडिएशन ग्रहण करता है। हालांकि कुछ सिद्धांतकारों के अनुसार रोस 128b उच्च ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण करता है, ताकि विकिरण वापस अंतरिक्ष में भेज सके और ग्रीन हाउस हीटिंग से खुद को बचा सके। नंबर 2, प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी के आकार का 1.3 गुना है। यह पृथ्वी की तरह तापमान वाला सबसे पास का ग्रह है, जिसका अर्थ है यदि आप वहां यात्रा करना चाहते हैं तो प्रोक्सिमा बी पर लगभग उसी तापमान का अनुभव करेंगे जैसा कि पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। प्लस प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार में प्रोक्सिमा बी केवल 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारा है। प्रोक्सिमा बी रॉकी प्लैनेट है और यहाँ पानी भी लिक्विड फॉर्म में है। भविष्य में पृथ्वी पर जीवन न संभव होने की स्थिति में भविष्य में मानव सभ्यता के लिए बचाव का नया केंद्र भी माना जा रहा है। नंबर 1, ट्रैपिस्ट 1e। 40 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट सिस्टम है, जो कि नासा ने 2017 में इस प्रमुख डिस्कवरी की घोषणा की थी। ट्रैपिस्ट सिस्टम का स्टार हमारे स्टार सन के बाहर का केवल 8% है और इसकी लुमिनोसिटी हमारे स्टार के कंपैरिजन में बहुत कम है, जिससे यह बहुत कम रेट में फ्यूल खर्च करता है, जिससे यह आने वाले 12 ट्रिलियन सालों तक जीवित रह सकता है। इस ट्रैपिस्ट 1e तारे की परिक्रमा 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह कर रहे हैं, जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में हैं और तीनों पर जीवन संभव है। ट्रैपिस्ट 1e 7 ग्रहों में सबसे अधिक रहने योग्य हो सकता है। अध्ययन में इस ग्रह में पानी भी पाया गया। फरवरी 2018 की रिसर्च में पाया गया कि यह प्लैनेट ज्यादातर रॉक से बना हुआ है। ये सारे ग्रह एक दूसरे के इतने पास हैं कि यदि आप ट्रैपिस्ट ई पर खड़े होते हैं तो आप अन्य 6 ग्रहों को पर्याप्त रूप से देख सकते हैं, जिनमें से सबसे करीब वाले बहुत बड़े साइज के दिखाई देंगे। अगर इन प्लैनेट्स पर महाद्वीप हुए तो हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर देख पाएंगे। वैज्ञानिकों ने हर ग्रहों के बारे में बहुत अच्छी जांच की है, लेकिन अभी भी इन ग्रहों के वायुमंडल के बारे में काफ़ी शोध किया जाना बाकी है। किसी भी ग्रह की यात्रा करने में हजारों साल लगेंगे।
हमें यात्रा के समय खुद को जीवित रखने में सक्षम होने के लिए कुछ वास्तव में उन्नत यान की आवश्यकता है। लेकिन हम ड्रीम तो देख ही सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी ग्रह पर जाने की इच्छा रखते हैं? आपको क्या लगता है कि इन प्लैनेट्स पर जीवन कैसा होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप मेरे चैनल की वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं।